हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइज आप सबको पता है कि हम अब तक जो भी करते आए हैं वो कैलेंडर के पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर की और उसके बाद फोर्थ नंबर तक हम पहुंच चुके थे। और गाइज आज का जो हमारा मैटर रहने वाला है, जो आज का सेशन रहने वाला है गाइज, वो रहने वाला है किस पर, विविध प्रश्न पर रहने वाला है कि कैलेंडर में ऐसे वो क्वेश्चंस जो किसी स्टेप पर डिपेंड नहीं थे वो हमेशा किस पर डिपेंड होते हैं गाइज, विविध प्रश्न पर, यानी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गाइज मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूं कैलेंडर, ध्यान रखिएगा। और कैलेंडर का कौन सा पार्ट गाइज, विविध प्रश्न, जो कि पार्ट नंबर किससे लिया जाएगा, फिफ्थ से लिया जाएगा। तो गाइज फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल जो फर्स्ट बार व्यक्ति देख रहा है, और साथ साथ बेल आइकन को दबा दे। तो गाइज चलते हैं बिना टाइम खराब किए। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है गाइज विविध प्रश्न के अंदर, ये रहा आपके सामने। और गाइज आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पर आपको मिलेगा। गाइज ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे को समझाने के लिए मैं बोर्ड पर ही इसको उतारूंगा और दूसरे क्वेश्चन को ध्यान रखना गाइज हम फटाफट करेंगे स्क्रीन के बेस पे। तो गाइज हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप सबको आता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कि लोकेश को याद है कि उसका जो भाई है लक्ष्मण का जन्मदिन 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त से क्या है गाइज, पहले है। जबकि रीता के अनुसार लक्ष्मण का जन्मदिन 22 अगस्त से पहले है लेकिन 12 अगस्त के क्या है गाइज, बाद है। तो बताओ लक्ष्मण का जन्मदिन कितनी तारीख को होगा। तो गाइज बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या होता है, जो पहली लाइन बोली जा रही है और लास्ट लाइन बोली जा रही है, दोनों में फर्क देखो। लोकेश को याद है किसका भाई, उसका भाई लक्ष्मण, यानी यहां पर जो भी नॉलेज दी होगी गाइज वो किसके बारे में दी होगी, लक्ष्मण के बारे में। और हमारे को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्या पूछा गया है, लक्ष्मण का जन्मदिन कितनी तारीख को होगा। तो इसका मतलब हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिएगा गाइज, इसने बोला 20 अगस्त के बाद, तो मैं यहां पर 20 अगस्त लिखूंगा और उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है जी। 20 अगस्त के बाद है लेकिन 28 अगस्त से पहले है। तो गाइज ये रहा 28 अगस्त और इससे क्या है, पहले है। तो यहां तक तो हमें पता लग गया कि आएगा तो इसके बीच में ही आएगा इसका बर्थडे। फिर गाइज आगे क्या बोला गया, जबकि रीता के अनुसार लक्ष्मण का जन्मदिन जो है वो 22 अगस्त से पहले है। और गाइज हम यहां गलती कर देते हैं, पढ़ते पता क्या है 22 अगस्त के बाद। ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया था, बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर इसका आंसर ही नहीं निकलेगा। तो गाइज आप उस टाइम गलती ये कर देते हो कि जो पहली लाइन में दिया होता है कि के बाद, यानी यहां पर भी के बाद ही आया होगा। तो गाइज यहां पे से पहले लिखा हुआ है, तो 22 अगस्त से पहले, तो ये लो जी, रीता के अनुसार 22 अगस्त से पहले ही है जी उसका बर्थडे, और उसके भाई के अनुसार था 20 अगस्त के बाद। तो गाइज अपने को यहीं पर ही उत्तर पता लग गया कि बीच में जो दिन बच रहा है, बीच में जो दिन बच रहा है वो मेरा क्या होगा, 21 अगस्त होगा। क्या होगा, 21 अगस्त, जो 2 दिनों के बीच में क्या हो रहा है, फंस रहा है, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आगे पढ़ लेते हैं फिर भी, 22 अगस्त से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद। तो गाइस जब उसने कह दिया कि 12 अगस्त के बाद है, जबकि हमें पहले ही पता है कि 20 अगस्त के तो क्या है, बाद, क्योंकि दोनों बातों को हमें क्या मानना पड़ता है, सही मानना पड़ता है। और अगर हम दोनों बातों को सही मानेंगे तभी हम इस क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि जन्मदिन कितनी तारीख को होगा, किसका, लक्ष्मण का। तो हमारा जो आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, यस 21 अगस्त होगा। तो गाइज आपको सबको पता लग गया कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि विविध प्रश्न पर डिपेंड है, आ सकता है हमारे एग्जाम में। अब गाइज थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि मुझे समझाना है आपको ये पूरा पैटर्न। आपको क्या होगा एग्जाम के अंदर, इस जगह पर, यहां पर जहां पूछा गया है बताओ कि लक्ष्मण का जन्मदिन कितनी तारीख को होगा, यहां पर पूछ ले कि बताओ कि, इस जगह पर लक्ष्मण की जगह पर क्या लिख दे, रीता का जन्मदिन कितनी तारीख को होगा। और बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर 21 अगस्त आ रहा है वो कह देंगे रीता का जन्मदिन है, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते कि यहां पे पूछा क्या हुआ है। बस ये इतना इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी 98% बच्चों का फास्ट के चक्कर में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि वहां पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा होता है 21 अगस्त और डी पे लिखा होता है ज्ञात नहीं कर सकते। तो गाइज मेरा आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो गाइज आई होप कि आपको पता लग गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में, यस या नो। फटाफट एक लाइक और एक थंब के साथ मुझे बता दीजिए कि सर हम बिल्कुल हमें क्लियर हो चुका है
और अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिएगा गाइज अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। हाँ जी गाइज, जो इसी पर डिपेंड अगला क्वेश्चन है गाइज, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सबने देख लिया होगा? हाँ जी, सबने देख लिया होगा। यस। तो गाइज जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है। हमें क्या कहा गया कि माधव का जो जन्मदिन है, माधव का जो जन्मदिन है, उसके पिता के कहने पर पता चला कि 12 जनवरी, कौन सी जनवरी? 12 जनवरी के तो क्या है, बाद है, 12 जनवरी के बाद है, किंतु 20 जनवरी से पहले है। 20 जनवरी से क्या है, पहले है। आप सबको पता लग गया कि 12 जनवरी के बाद है और 20 जनवरी से क्या है, पहले है। फिर माधव की मां क्या कहती है आकर? माधव की जो मां है वो कहती है नहीं, 12 जनवरी के बाद नहीं, 16 जनवरी के बाद है और 19 जनवरी से पहले है। 16 जनवरी के बाद है और 19 जनवरी से क्या है, पहले है। तो बताइए कि माधव का जन्मदिन कितनी तारीख को होगा? तो गाइज आपके सामने है कि 16 और 19 के बीच में क्या क्या आता है, एक 17 तारीख आती है गाइज और एक क्या आती है, 18 तारीख आती है। तो इसका मतलब है ये 2 दिन बीच में फंस रहे हैं। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि माधव का जन्मदिन जो है वो 17 को या 18 को होगा, 17 को होगा या 18 को होगा। अब गाइज क्या होता है, इसके ऑप्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आपने देख ही लिया था। यहां पर लिख दिया उसने 11 तारीख, यहां पर लिख दिया 17 तारीख, यहां पर लिख दिया 18 तारीख और यहां पर लिख दिया 17 या 18 तारीख। तो गाइज आपका जो आंसर है आप सबको पता है क्या होगा, 17 या 18, क्योंकि मुझे पता है दोनों में से कोई क्या है, एक है। गाइज अगर यहां पर इस तरह से ऑप्शन होता 16 तारीख और यहां पर 20 तारीख, तो गाइज आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 17 तारीख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17, क्योंकि इसमें 18 नहीं है। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ घर पर गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर 20 की जगह पर यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर होता है इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे फटाफट क्या करते हैं, 17 या 18, ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं का मतलब गाइज होता है कि जो आपका आंसर आया है वो आपके पास है ही नहीं ऑप्शन में। तो क्यों नहीं है, मेरा आंसर 17 या 18 आ रहा है तो ऑप्शन में एक तो है ना 17, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइज, 17 हो जाएगा। तो आई होप कि गाइज आपको विविध प्रश्न के अंदर जो पहला मेरा टॉपिक था किस पर डिपेंड था, डेट पर डिपेंड था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं गाइज हमारे अगले नियम की तरफ, जो हमारा नियम नंबर आज का दूसरा है। हाँ जी गाइज, तो देखिए हमारा जो रूल नंबर 2 है आपके सामने है। रूल नंबर 2 में गाइज क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, छोटा है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे को मिलेंगे। तो देखिए गाइज इसने क्या बोला है, सुरेश कमलेश से कितने दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा है। अब गाइज आपको पता है जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखते जाओ, जो छोटा है उसको कहाँ रखते जाओ, नीचे रखते जाओ। तो देखिएगा गाइज इसने क्या बोला, सुरेश कमलेश से, तो यहां पर लिखता हूं मैं सुरेश, ये लीजिए, ये सुरेश नाम का व्यक्ति हो गया। सुरेश कमलेश से क्या है, 314 दिन बड़ा है, तो कमलेश को नीचे कर देते हैं, ये लीजिए। तो सुरेश कमलेश से कितने दिन बड़ा हो गया गाइज, 314 दिन बड़ा है। तो यहां पर इसका जो फर्क है वो कितने दिनों का है, 314, ध्यान रखिएगा 314 दिनों का क्या है, फर्क है, और सुरेश क्या है, कमलेश से बड़ा है, ये लीजिए। अब गाइज आगे क्या बोला, तथा कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। अब कमला और बड़ी है किससे, सुरेश से, तो ये लो जी, कमला कितने सप्ताह बड़ी है गाइज, 70 सप्ताह बड़ी है, ये लीजिए। 70 सप्ताह क्या होगी गाइज, बड़ी हो गई। अब हमारे पास जो बातें दी गई थी वो हमने लिख दी। अब आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है कि कमला का जो जन्म है वो शुक्रवार को हुआ था। कमला का जन्म कब हुआ था गाइज, शुक्रवार को हुआ था। यानी ये वाला जो दिन है, ये वाला दिन क्या है गाइज, शुक्रवार है। कौन सा दिन है गाइज, शुक्रवार। तो हमें ये बात पता लग गई कि कमला शुक्रवार को पैदा हुई थी। अब गाइज एक छोटा सा
एक रूल सीखो अपने माइंड के अंदर, क्योंकि माइंड में ही बनाओगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। आपको मैं कहूँ कि मेरा जन्म आज, आप सबको पता है कि आज गुरुवार है, तो मैं कहूँ कि आज गुरुवार के दिन मैं पैदा हुआ मान लीजिए, तो नेचुरल सी बात है कि अगर मैं कहूँगा कि 20 सप्ताह बाद भी मेरा जो वार होगा, मैं हो तो जाऊँगा बड़ा, लेकिन 20 सप्ताह बाद भी मेरा जो वार होगा वो कैसा होगा गाइज, गुरुवार ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है 7 दिन के बाद क्या आता है, वही वार आता है। तो गाइज वही चीज़ यहाँ पर देखो कि अगर कमला शुक्रवार को पैदा हुई है और वो 70 सप्ताह बड़ी है किससे, सुरेश से, ध्यान रखिएगा। तो इतना तो पता लग गया कि कमला है तो बड़ी, लेकिन जो दिन होगा वो तो शुक्रवार ही होगा ना सुरेश का भी। क्यों? क्योंकि सप्ताह का कोई फर्क नहीं पड़ता है किस पर, दिनों पर, क्योंकि 7 दिन बाद क्या आता है, वही दिन आता है। तो गाइज सुरेश का जन्म भी कब होगा, शुक्रवार को हुआ, यानी दिनों में पूछ रहा है अपने सेंसर, तो शुक्रवार को सुरेश का जन्म हुआ। अब गाइज अगली जो बात आ रही है वो क्या आ रही है, अपने से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कमलेश का जन्म किस दिन था। तो कमलेश का जन्म ये रहा, और अपने को पता है कि अगर सुरेश कमलेश से 314 दिन बड़ा है तो कमलेश सुरेश से 314 दिन क्या हुआ, छोटा भी तो होगा ना। कौन, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा। अब यहां पर अगर 314 दिन है गाइज, अगर हम इसमें 7 का भाग दे देंगे तो यहां से हम सप्ताह निकाल सकते हैं ना, भी इतने सप्ताह तो है ही हैं। तो देखिएगा गाइज, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक करूं तो 314 में किसका भाग देना है, 7 का। गाइज आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। जो बेसिक क्लियर जिनका नहीं है उनका क्लियर भी हो रहा होगा, और जिनका क्लियर है वो फटाफट आंसर दे दीजिए करे कि इसका सर आंसर ये आएगा। ये देखिए 7 चौक कितना होता है गाइज, 28, पीछे कितने रह गए, 3 रह गए गाइज, 28 और 3 कितने होते हैं, 31, और यहां से 4 निकाला गाइज, 7 चौक 28, पीछे कितने रह गए गाइज, 6 रह गए। यानी हम अब 314 दिन बड़ा ना कहकर हम क्या कह सकते हैं कि सुरेश कमलेश से कितने दिन बड़ा है, 6 दिन बड़ा है। क्यों? क्योंकि 44 सप्ताह का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सप्ताह मैंने बोल ही दिया, दिन वही आता है हर बार। तो गाइज यहां पर देखिएगा कि अगर मैं यहां पर कहूं कि सुरेश कमलेश से 6 दिन बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, 6 दिन बड़ा है कौन, सुरेश। तो इसका मतलब हुआ कि कमलेश सुरेश से 6 दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और आप सबको पता है जो पहले पैदा होता है वो बड़ा होता है, और जो बाद में पैदा होता है वो क्या होता है गाइज, छोटा होता है। तो अब आपके सामने है कि अगर सुरेश शुक्रवार को पैदा हुआ होगा तो नेचुरल सी बात है कमलेश उसके 6 दिन बाद पैदा हुआ होगा, क्योंकि कमलेश क्या है, सुरेश से छोटा है। तो गाइज अगर शुक्रवार के 6 दिन बाद की बात करते हैं तो क्या आएगा, अगर बेसिक करें, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और उसके बाद क्या, गुरुवार। आपके पता लग गया कि क्या आएगा हमारे पास, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो कमलेश का जो जन्म है वो कब हुआ है गाइज, गुरुवार को हुआ है। यहां पर बच्चे क्या कर देते हैं, 6 घटा देते हैं। यहां पर 6 घटाने नहीं है गाइज, थोड़ा सा ध्यान रखना कि कमलेश छोटा है तो ये बाद में पैदा होगा, और अगर बाद में पैदा होगा तो शुक्रवार के बाद ही पैदा होगा ना। तो शुक्रवार के बाद आप गिनते रहो, शनिवार, आगे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आई होप कि गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कमलेश का जन्म किस दिन हुआ होगा, गुरुवार को हुआ होगा, क्योंकि कमलेश क्या था, छोटा था, तो वो शुक्रवार के बाद पैदा हुआ होगा। और कई बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये तो पहले पैदा हो रहा है, पहले नहीं हो रहा है, ये आने वाले गुरुवार को पैदा हो रहा है और शुक्रवार पीछे वाला था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइज। तो चलते हैं हमारे इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। गाइज आज हम एक क्वेश्चन करेंगे समझाकर और एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट, जो आपको साइड में आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। देखिएगा गाइज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ जी गाइस देखिएगा, हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देख लीजिए एक बार आप फटाफट इस चीज़ को, सेम क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है अभी। हाँ जी गाइस देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरी बहन मुझसे 352 दिन बड़ी है। अब देखिए, ये मैं, मुझसे, कौन, मेरी बहन, ये लीजिए, मेरी बहन मुझसे 352 दिन बड़ी है, तो ये लीजिए। अब डायरेक्ट 352 ना लिखें तो अपने डायरेक्ट क्या कर लें, 352 में 7 का भाग देके ही कर लेते हैं फटाफट।
तो 7 5 35 यानी 50 पर गया 0 और यहाँ पे क्या रहा 2 शेष पर रहा। क्योंकि आपको पता है 50 साथ में कितना होता है 350 यानी 350 होता है, तो पीछे कितना बच गया शेषफल 2 रह गया, यानी मेरे पास शेषफल क्या आया गाइस 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेरी बहन जो है वो मुझसे 2 दिन क्या है बड़ी है। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ आपको मैथ्स में भी सीखने को मिल जाएगी कि बच्चे गलती यहाँ पर क्या कर जाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, जैसे आपको कहा जाए 51 में 5 का भाग देना है तो बच्चे फटाफट क्या करते हैं 5 एकम 5 और अब यहाँ 0 रह गया और 1 उतार लिया, तो वो ये कह देते हैं कि क्या है 1 सही 1/5, जबकि ये गलत है गाइस, ध्यान रखिएगा। उत्तर क्या होगा इसका, जब आपको पता है 5 एकम 5 किया और जब 1 को उतारा तो आपको पता है कि अब 1 में 5 का भाग नहीं जाता, तो आप सबसे पहले जब ये संख्या उतारने के बाद एक संख्या और उतारनी होती है तो यहाँ पे क्या लगाते हो 0 लगाते हो। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा 10 सही 1/5। उसी तरह इसको हमने थोड़ा जल्दबाजी में करना चाहें तो सीधा कह सकते हैं कि 5 का भाग अगर 10 में देंगे तो कितना आएगा 50 और पीछे कितना रह जाएगा 1। तो गाइज आई होप कि आपको पता लगा होगा, बेसिक चीज़ है लेकिन गलतियां हो जाती हैं पेपर में। चलिए, मेरी बहन मुझसे 352 दिन बड़ी है, हम सीधा कहेंगे 2 दिन बड़ी है जी मेरी बहन, क्योंकि बाकी तो सप्ताह है। आगे, जबकि मेरा भाई उससे 65 सप्ताह बड़ा है। मेरा भाई उससे, ये लीजिए ये मेरा भाई हो गया, और कितने सप्ताह बोल रहा है 65 सप्ताह क्या है बड़ा है। ठीक है जी, बड़े के लिए हम ऊपर ही जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया, यदि मेरा भाई शनिवार को पैदा हुआ हो, मेरा जो भाई है वो कब पैदा हुआ हो गाइज शनिवार को, तो मेरा भाई कहाँ है ये रहा। अगर ये शनिवार को पैदा हुआ होगा तो गाइज मेरी बहन भी कब पैदा हुई होगी, यस शनिवार को। क्यों, क्योंकि हमें पता है इस सप्ताह का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप सबको नॉलेज होगी इस बात की, मैंने पहले भी बता दिया है। अब बात सिर्फ यहां आती है कि मेरी बहन मुझसे अगर 2 दिन बड़ी है तो नेचुरल सी बात है कि मैं 2 दिन क्या हुआ मेरी बहन से छोटा, तो इसका मतलब है मेरी बहन पहले पैदा हुई होगी और मैं कब पैदा हुआ हूँगा बाद में। अगर मैं बाद में पैदा हुआ हूँगा तो शनिवार के बाद क्या आता है रविवार, और रविवार के बाद क्या आता है सोमवार। तो मैं बाद में ही पैदा हो रहा हूँ ना, शनिवार के 2 दिन बाद ही पैदा हो रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ छोटा हुआ, और वो क्या हुई बड़ी, इसलिए मेरे से क्या होगी पहले पैदा होगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइज सोमवार होगा। आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो गाइज चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी गाइज, तो देखिएगा हमारा जो रूल नंबर 3 है हमारे विविध प्रश्न में, वो है आपका आज का, यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार से 3 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। गाइज आपको पता होगा जो हमने पार्ट नंबर 4 किया था, आप सबको पता है उसमें मैंने के बाद से बाद, जो हमेशा हम बुक्स में भी देखा जाए तो गलत होता है। कभी कभी देखते हैं हम कि आंसर कभी एक दिन आगे आता है और कभी एक दिन पीछे आता है, और हम गलती वही कर जाते हैं जो पेपर में हमारे से गलती हो जाती है उस बुक्स को देखकर कि यहाँ पे तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं गया या घटाया नहीं गया। तो गाइज देखिएगा वो क्या चीज़ है। यहाँ पर आपको बोला हुआ है यदि किसी महीने की 8 तारीख, अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखी है गाइज तारीख दे रखी है, और मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा अपनी तारीख क्या माना करो 15, लेकिन अब नहीं माननी। क्यों, क्योंकि गाइज अब आपको दे रखा है उसने चल के कि 8 तारीख जो है वो रविवार से कितने दिन पहले पड़ती है, रविवार से 3 दिन बाद पड़ती है गाइज। तो देखिएगा रविवार से 3 दिन बाद पड़ती है, तो मैं यहां लिखता हूं रविवार, लिख दिया। अब रविवार से, आप सबको पता है से बाद का मतलब होता है जितने दिन दिए हैं उतने दिन ही क्या करने हैं प्लस करने हैं। अब देखिए रविवार से 3 दिन तो 1 2 और 3 दिन, बस आगे एक्स्ट्रा वाला दिन नहीं करना। वो आगे वाला एक्स्ट्रा दिन कब करना होता है, अगर यहां लिखा होता है रविवार के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद, तो रविवार को काउंट हम करते नहीं हैं। तो रविवार से 3 दिन बाद हमारे पास क्या तारीख है, उसने क्या बोला है, यदि किसी महीने की 8 तारीख जो है वो रविवार से 3 दिन बाद पड़ती है तो 1 2 और 3 दिन, तो यानी यहाँ पर पता लग गया कि ये 3 दिन बाद है, और यहाँ पर क्या तारीख है 8 तारीख है गाइस। अगर 8 तारीख यहाँ पर है तो यहाँ पे रविवार है, तो ये वाला दिन क्या होगा सोमवार, ये वाला मंगलवार, और ये वाला क्या होगा गाइज
बुधवार। तो ये हमारा वार आ गया बुधवार, यानी 8 तारीख को बुधवार है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, उस महीने की कौन सी तारीख गाइज, 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अगर 8 को बुधवार है तो हमें पता है कि अगर 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 पर भी गाइज क्या होगा, बुधवार। अगर 15 पे बुधवार होगा गाइज तो 16 पे क्या होगा, गुरुवार, और 17 पे क्या होगा गाइज, यस क्या होगा, शुक्रवार। यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा गाइज, 17 तारीख को शुक्रवार। तो गाइज आई होप कि आपको ये भी पैटर्न समझ में आया हो कि यहाँ पे अगर से बाद होता, जो है यहाँ पे से बाद, तो से बाद है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, आपके सामने है, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे के 3 दिन बाद होता तो हम यहाँ पे रविवार में 3 दिन लिख के एक दिन क्या करते हैं, हम आगे वाला ऐड करते, और आगे वाला करते तो 8 तारीख बुधवार को नहीं, कब होता, गुरुवार को होता। और यहाँ पे शुक्रवार नहीं गाइज, यहाँ पे क्या होता, आप सबको पता है, एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो कि से बाद और के बाद वाली। तो आइए गाइज हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, देखिएगा। हाँ जी गाइस, देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यदि किसी महीने का 5वां दिन, ठीक है जी, 5वां दिन दे रखा है अपने को, सोमवार के 2 दिन बाद। अब देखिए गाइस, यहां पर मैं लिखता हूं सोमवार, लिख दिया मैंने यहां सोमवार, और सोमवार के कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, तो 1 और 2, और उसके बाद 1 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने बोला है सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब होता है इसे काउंट नहीं करते हैं। यही गलती गाइज एग्जाम में होती है हमसे, हम यहाँ पर भी 2 ही प्लस कर देते हैं, और ऐसा होता है, मैंने देखा है हर व्यक्ति यही चीज़ करता है कि 2 जोड़ देता है, जबकि गाइज के बाद का मतलब है 2 दिन जोड़कर 1 दिन आगे वाला। ये ध्यान रखिएगा, आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं भी आपको, देखिएगा। यदि किसी महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी ये वाली तारीख क्या है, 5 तारीख है गाइज। आगे सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो सोम मंगल बुध, और यानी 5 तारीख को क्या वार है गाइज, गुरुवार है। क्या वार है, गुरुवार। आगे तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी उसी महीने की 19 तारीख को। तो गाइज आपको सबको पता है कि अगर 5 को गुरुवार है तो 5 और 7 12 को भी क्या होगा गाइज, गुरुवार होगा। क्या होगा, गुरुवार। और गाइज उसके बाद अगर आपको पता है 5 और 7 12, तो 12 और 7 क्या होते हैं गाइज, 19, तो 19 को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। क्या होगा, गुरुवार, क्योंकि आपको पता है 5 7 12, 12 7 19, तो यहाँ पे भी क्या होगा, गुरुवार। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो जो हमारा आज का रूल नंबर 3 था, जो किस पर डिपेंड था, के बाद और से बाद पर। यानी ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हमें मिल सकते हैं। तो गाइस देखिएगा हमारा अगला जो है रूल नंबर 4। हाँ जी गाइस, देखिए ना, रूल नंबर 4 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार के बाद और से बाद वाले को पूरा का पूरा कंफर्म करके बता रहा हूं कि ये कैसे होता है। देखिए गाइस, आपको पता है जैसे बोला गया आने वाले कल के 3 दिन बाद गुरुवार है, तो बीते हुए कल से 5 दिन पहले क्या वार था। गाइज इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। अब यहां पर अपने पहले इसका आंसर निकालते हैं, यही मान के बाद मान के चले। देखिएगा हमें पता है, अगर हम आज की तारीख क्या मान लें, 15। आप सबको पता है इस क्वेश्चन में मैंने बोला है जब तारीख नहीं दी होती तो क्या मानते हैं हम, 15। यहां मैंने 15 मान लिया। आने वाला कल क्या होगा गाइज, 16, और 16 के कितने दिन बाद है गाइज, 3 दिन बाद। और आपको पता है के बाद का मतलब होता है जितने दिन दिए हैं उतने जोड़कर 1 दिन एक्स्ट्रा। तो 16 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 19, और 1 जोड़ दो तो क्या आएगा, 20। यानी 20 तारीख को हमें दे दिया क्या वार है, गुरुवार। अब गाइज पूछा क्या हुआ है, बीते हुए कल। तो बीता हुआ कल आप सबको पता है गाइज 14 होता है, और बीते हुए कल से लिखा हो चाहे के लिखा हो, मैंने बोला उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो से पहले लिखा हुआ है तो 5 माइनस कर दो, और 14 में से 5 जाएगा तो गाइज क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो गाइज हमको एक बात पता लग गई कि 20 तारीख को
20 तारीख को तो गुरुवार है और 9 तारीख को हमें क्या पूछा है गाइज, वार पूछा है। तो आपको सबको पता है कि अगर 20 तारीख को गुरुवार है तो 20 में से 7 जाएंगे गाइज तो क्या बचेगा 13, और 13 में से फिर 7 जाएंगे तो गाइज क्या बचेगा 6। यानी हम कह सकते हैं कि सर 6 तारीख को गुरुवार है। अगर 6 तारीख को गुरुवार है तो 7, 8 और 9, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और क्या आ जाएगा रविवार। यानी 9 तारीख को गाइज क्या आएगा, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। अब गाइज हम बात करते हैं कि ये कब गलत होता है और कब ये सही होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ए नंबर ऑप्शन में लिख दिया मैंने सोमवार, ऑप्शन नंबर बी में लिख दिया मैंने रविवार, फिर लिख दिया मंगलवार, और गाइज लास्ट में लिख दिया बुधवार। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने सर्वप्रथम जब इसका उत्तर देना है तो के बाद मानकर जो आएगा उत्तर पहले वो देखिए क्या दे रखा है, रविवार आएगा। अब देखिए गाइज इसमें रविवार कहीं पे है क्या, है, तो मेरा आंसर फिक्स है, रविवार ही होगा। एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। बुक्स में हो सकता है आपको गलत मिले, लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको गलत नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया रविवार। अब देखिए गाइज कि कब एग्जाम में इसका उत्तर गलत हो जाता है, जब आप इस चीज से करके देखते हो। देखना आप, अब क्या होगा, मैं अगर यहां पर के बाद को भी क्या मान के चलूं, से बाद। क्या मान के चलूं, से बाद। चाहे वहां पे के बाद लिखा है लेकिन फिर भी बच्चा क्या मान के चलता है, से बाद ही मान के चलता है, क्योंकि कहा यही जाता है दोनों सेम है, जबकि दोनों सेम पहले वाले में है लेकिन बाद वाले में नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे से बाद मान के चलता हूं तो आपको पता है कि 15 के बाद अगला दिन आएगा 16, और 16 से कितने दिन बाद है, 3 दिन बाद। तो 16 से 3 दिन बाद गाइज क्या होता है, 19 तारीख होती है। क्या होती है, 19 तारीख, 16 से 3 दिन बाद। तो यानी 19 तारीख को गुरुवार है गाइज। और अपने को पूछा कितनी तारीख को हुआ है, 9 तारीख को। क्यों, क्योंकि ये तो हमने सही किया है, 14 में से 5 गए 9 ही आता है। तो गाइज 19 तारीख को अगर गुरुवार है तो 19 में से 7 जाएंगे तो गाइज आएगा 12। ध्यान रखिएगा, यानी 12 तारीख को भी क्या वार है गाइज, गुरुवार है। अगर 12 तारीख को गुरुवार है, हमको जाना है 9 पे, तो गुरुवार से पहले आता है बुधवार, बुधवार से पहले आता है मंगलवार, और मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार। यानी मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सोमवार। अब देखिए गाइज, हमने रविवार भी निकाला हुआ है और हमने सोमवार भी निकाल लिया। अब इसका सही उत्तर दोनों में से कौन सा होगा, तो मैंने बता दिया कि अगर के बाद दिया हुआ है तो पहले आप इसी तरीके से करोगे और आपका आंसर रविवार होगा 101%। लेकिन अगर ये रविवार ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, रविवार ऑप्शन में नहीं है, यहां पर दे दिया शुक्रवार, ये लीजिए यहां पर क्या दे दिया, शुक्रवार। तो अब आपको वो खुद चल के ये कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश को आपने क्या मान के चलना है, एक ही लेवल पे लेके चलना है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश को एक ही लेवल पे लेके चलोगे तो आपके पास रविवार तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब आप उत्तर क्या दे दोगे गाइज, सोमवार। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया हो। ये बहुत बड़ी गलती है एग्जाम में होती है हमारे से कि हम गलत उत्तर दे आते हैं, करते सही हैं लेकिन उत्तर क्या दे आते हैं, गलत। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। तो गाइज चलते हैं हमारे रूल नंबर 4 की तरफ। हाँ जी गाइज, तो देखिएगा हमारा जो रूल नंबर 4 है वो है, मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ था, तो बताओ 29 फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मना चुका होगा। आपके ऑप्शन हैं 5, 8, 4 और 16। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए गाइज, फटाफट लाइव चैट में, कि आपका आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शनों में से। फटाफट गाइज, देखता हूं मैं आज आपका सही है या गलत है। मैं भी आपको लाइव चैट में बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा, फटाफट। जी हाँ, 1960 को उसने मनाया था और 1976 में बताना है कितने जन्मदिन मना चुका होगा। हाँ जी गाइज, देखिएगा इसका जो सही आंसर है गाइज, आपको बता दें वो है 4। कईयों ने इसका उत्तर 5 भी दिया होगा, तो गाइज जिन्होंने 5 दिया है वो गलत है, ध्यान रखना। 4 आएगा। कैसे आएगा वो देखिएगा। मोहन का जन्म हुआ है 29 फरवरी 1960 को, ध्यान रखना। 29 फरवरी 1900 कब हुआ है गाइज, 60 को, यानी उस दिन वो पैदा हुआ है, तो वो हम काउंट नहीं करते हैं। आपको पता है, जैसे सपोज दैट आपने सुना भी होगा मैथ्स में या रीजनिंग में, कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी के एक गोली मारी, सबसे पहली फर्स्ट गोली चलाई मैंने मेरी बंदूक में से, तो क्या उसको चलाने में कोई टाइम लगता है,
नहीं लगता है। फिर जब हम दूसरी गोली चलाते हैं तब हम कहते हैं कि आपने जो दूसरी गोली चलाई है वो 2 मिनट बाद या 2 सेकंड बाद चलाई है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, जब बच्चा पैदा होता है तब हम नहीं कहते कि वो 1 साल का हो गया, यानी तब से लेकर वो अगले साल तक जब पहुँचता है तो हम कहते हैं कि वो 1 साल का हो गया। यानी ये काउंट नहीं करेंगे। आपको पता है कि 64 में वो अपना बर्थडे मनाएगा, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर है यहाँ पे 29 फरवरी की, आपको सबको पता है। 64 में मनाएगा। 64 के बाद गाइज कब मनाएगा? 68 में मनाएगा। 68 के बाद गाइज कब मनाएगा? 72 में मनाएगा। और 72 के बाद गाइज कब मनाएगा? 76 में मनाएगा। तो गाइज कितने मना रहा है? 1 2 3 और 4, यानी 4 बर्थडे ही मना चुका है वो अब तक, ध्यान रखिएगा। जबकि बच्चे यहाँ पे क्या दे के आते हैं? 5 दे आते हैं। क्या दे आते हैं? 5, जो कि गलत है। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा। बहुत सिंपल सा रूल था ये, कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। तो चलते हैं गाइज, इसका मैं सेकंड क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं समझता, तो रूल नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, देखिए हमारा जो रूल नंबर 5 है वो आपके सामने कुछ ऐसा है, जो कि पिछले स्टेप पर डिपेंड है, लेकिन आपको सबको पता होना चाहिए। राधा का जन्म बुधवार 8 मार्च 1920 को हुआ था। तो बताइए कि सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 12 वर्ष 2 माह और कितने दिन होगी? 4 दिन होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये अपने को चीज़ वही दे रहा है जो हम पहले स्टेप में करके आए थे, कि बहुत से सालों का फ़र्क दिया होगा। बहुत से सालों का मतलब ये 1920 में दे रखा है बार, और यहाँ पर 12 साल बाद पूछ रहा है। तो गाइस बहुत से सालों का फ़र्क है। अब देखिए, इसका मतलब हुआ कि 18 मार्च 1920 को हमें पता है कि बुधवार है, और हमें पूछा क्या गया है? सबसे पहले 12 साल बाद, तो यानी 1932। फिर कहा गया है कितने महीने? 2 महीने, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई। और फिर उसके बाद कहा गया 4 दिन, यानी 8 और 4 कितने दिन? 12 दिन। तो गाइज 8 मार्च 1920 को बुधवार है, तो 12 मई 1932 को क्या वार होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आप सबको पता है गाइज, इसमें हम क्या करते हैं, आप सबको नॉलेज है कि हम पहले इसका दिन निकालेंगे, क्या इस दिन रियल में बुधवार है, पहले ये चेक करेंगे। तो फटाफट हम चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है गाइज? 8। आपको सबको पता है मार्च के लिए हम क्या लेते हैं? 0-33, तो यानी 3 लेंगे। उसके बाद गाइज 1900 के लिए क्या लेते हैं हम? 0। उसके बाद गाइज हम लेते हैं 20, आप सबको पता है क्या? ईयर। और उसके बाद लेते हैं कि आज क्या? लीप ईयर। तो 20 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। अब उसके बाद गाइज मैंने क्या बताया था, आपको पता है, या तो इनको जोड़ो या 7 का भाग दीजिए। तो 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए? 1, शेषफल। यहाँ पर क्या लेते हैं हम? शेषफल। यहाँ पर 3 का 3, यहाँ 0, यहाँ 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए गाइज? 6। और सॉरी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पीछे कितने रह गए गाइज? 6। और इधर गाइज 5 का 5 आ गया। अब गाइज आप इसको जोड़ने की बजाय इसको जोड़ोगे तो ईजी रहेगा। कैसे? 6 और 1 7, भाग गया, क्योंकि मैंने बोला हुआ है 7 बनाओ और फेंक दो। अब आगे देखो, 5 और 3 कितने होते हैं गाइज? 8। और 8 में से 7 बनाओगे तो पीछे कितना रह गया? 1। यानी कि मेरे पास 1 बचा, और 1 पर क्या आता है गाइज? सोमवार। क्या आता है? सोमवार। यानी हमें पता लग गया कि 1 पर सोमवार है। फिर मैंने क्या बोला था गाइज? फिर मैंने आपको ये बोला था कि आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या ये लीप ईयर है। तो हमें पता है सर ये लीप ईयर है, लेकिन क्या यहाँ पे जनवरी या फरवरी है क्या? तो नहीं है। तो सर हम इस सोमवार में 1 माइनस नहीं करेंगे, यानी इस दिन रियल में सर क्या वार है? सोमवार ही है। अगर रियल में गाइज आज सोमवार है तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बुधवार। इसका मतलब कि इस दिन रियल में अगर सोमवार था तो ये जो बुधवार दे रहा है ये उसी दिन में कितने दिन जोड़ रहा है गाइज? यस, बता दीजिए कितने दिन जोड़ रहा है? 2 दिन जोड़ रहा है। यानी सोमवार में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? बुधवार आएगा। तो अब आप भी क्या करोगे कि 12 मई 1932 को जो रियल दिन होगा उसमें भी कितने जोड़ दोगे गाइज? 2 जोड़ दोगे, जैसा कि आपके सामने है। 12 मई के लिए हम क्या लिखेंगे गाइज? 12 मई के लिए आप सबको पता है 0-33 हो गया। उसके बाद 614, तो 33 तक तो हम मार्च पे पहुंचेंगे। अप्रैल पे आएगा 6, और मई पे क्या आएगा गाइज? 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
मई के बाद गाइज 1900 के लिए क्या आएगा 0, और फिर उसके बाद गाइज आपको पता है 32, और 32 के बाद क्या आएगा गाइज 4 8 32, यानी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद गाइज क्या बोला था 7 का भाग, 7 एकम 7 पीछे रह गए 5 1 0, और इधर गाइज 7 चौक 28 पीछे कितने रह गए 4, और इधर 7 एकम 7 गाइज पीछे कितने रह गए 1, ये लीजिए तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए गाइज हमें क्या करना है 5 6 और 1 7, ये हमारा कट चुका है, हमारे पास क्या बचा है 4 बचा है, ये लीजिए तो 4 बचा है हमारे पास गाइज, और 4 का मतलब आप सबको पता है क्या, यस गुरुवार। क्या होता है गाइज गुरुवार। अगर 4 पे गुरुवार है और उसके पहले हमें चेक करना है क्या ये लीप ईयर है, यस लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जनवरी या फरवरी नहीं है, तो इसका मतलब मेरा रियल आंसर गुरुवार ही होगा कि नहीं होगा, यस तो गुरुवार होगा। और हमें पता है कि अगर उसने भी 2 जोड़े थे तो हम भी कितने जोड़ेंगे 2 ही जोड़ेंगे, और गुरुवार में अगर गाइज हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आता है गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, यानी हमारा क्या आंसर होगा गाइज शनिवार। तो आई होप कि आपको रूल नंबर 5 भी समझ में आया होगा। आई होप कि आपको आज का सेशन भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ, यस या नो। तो गाइज अब कैलेंडर के जो थोड़े छोटे मोटे जो क्वेश्चन बच चुके हैं वो अब आपने ही करने हैं, ध्यान रखिएगा। और मे बी पॉसिबल मैं आपको कल तक टेलीग्राम लिंक पर आपके लिए 50 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा कैलेंडर के बेस का, जो कि आपने कर लेना है विद आंसर की के साथ, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आप मुझे टेलीग्राम लिंक पर अपने अपने क्वेश्चंस बता दीजिएगा, जिसका मैं वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। ध्यान रखिए गाइज, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे वो मैं करवा कर आपको भेज दूंगा। तो गाइज कैसा लगा आपको सेशन आपने बताना है, और एक बार इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा उस स्टूडेंट तक जिस स्टूडेंट तक ये चैनल अभी तक पहुंचा नहीं है। और गाइज आपको एक बात बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि मैं इस संडे को आपके साथ लाइव रूबरू होने के लिए आ रहा हूं। उस लाइव सेशन के अंदर गाइज हम एक छोटा सा मोटो रखेंगे उस लाइव सेशन का, कि आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हों या एग्ज़ाम कब होना है या एनीवन कोई भी चीज़ें गाइज, छोटी मोटी जो चीज़ें जो मुझे पता होंगी वो मैं आपके साथ क्या करूँगा शेयर करूँगा। और गाइज कुछ और बातें करेंगे हमारे आगे की भविष्य के बारे में, कि हमें आगे क्या करना है इस लॉकडाउन खुलने के बाद, हमारा आगे का भविष्य क्या होना चाहिए, वो सारी डिस्कस गाइज हम क्या करेंगे उस लाइव चैट में, उस लाइव प्रीमियर में हम करेंगे। गाइज ध्यान रखिएगा उस दिन बिल्कुल मैं लाइव आऊँगा, आपके मुझे जो कमेंट्स होंगे वो साफ मुझे उस टाइम लाइव शो में दिखते होंगे, और हाथों हाथ आपको मैं क्या दूंगा गाइज उसका जवाब दूंगा। तो गाइज कल तक के लिए अलविदा। हम देखते हैं कल का हमारा जो पार्ट रहने वाला है, वो आप सबको पता है रीजनिंग के अंदर मैं जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूं, वो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट पार्ट मैं मानता हूं उसका, वो है गाइज कथन और निष्कर्ष, सिलोलिज्म, जो कि बहुत बड़े लेवल तक मैं लेके जाऊंगा। उसको बैंकिंग सेक्टर वाले व्यक्ति भी देख सकते हैं, एसएससी वाले सेक्टर वाले व्यक्ति भी देख सकते हैं, और छोटे मोटे एग्ज़ाम अगर हम बात करते हैं जिसको हम बड़ा एग्ज़ाम समझते हैं, राजस्थान पुलिस, उसके बाद पटवारी और भी गिने चुने जो भी एग्ज़ाम है जिसमें ये पेपर में आता है, वो टॉपिक हम लेकर आएंगे। और गाइस ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग की क्लास आपको पता है 3 दिन के लिए रहती है, तो 3 दिन का ही मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो नेक्स्ट मंडे को ही हम इसको मिलेंगे रीजनिंग के लिए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक नए सेशन के रूप में। गुड बाय।